हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बज गए हैं 7:30। मेरा ब्लॉग, मैं जा रही हूँ जंगल। थोड़ी सी लकड़ी लानी है मुझे, बाड़ करनी है, तो कच्ची लकड़ियों की ज़रूरत होती है, तो वो मेरे को चाहिए, इसलिए मैं जा रही हूँ। और देखो स्थिति परिस्थिति कैसी होती है ना इंसान की। हमेशा कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो अच्छे घर में जाएगी या उसको कहीं नौकरी मिलेगी। ठाट बाट करा है, सब कुछ काम किया है मैंने। मेरी शादी हो गई थी, मैंने बीए फाइनल किया था, तो तुरंत मेरी शादी हो गई थी। और शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हो गए थे। फिर एमए करना था, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे 2 जो बच्चे हैं, एमए फर्स्ट ईयर मेरा बेटा और एमए सेकंड ईयर मेरी बेटी है। और उनके चक्कर में मैंने क्या किया कि मतलब कहीं अच्छे से जॉब नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चों को छोड़ना पड़ रहा था। तो मैं काम करती थी ऐसी सिलाई उलाई का, जैसे सिलाई का कर लिया, कभी किसी के टेलर के यहाँ तुलपाई का काम कर लिया, कुछ कर लिया। तो ऐसे करके अपने बच्चे भी देखती थी और अपना परिवार, मतलब अपने दोनों बच्चों को भी देखती थी और सिलाई का काम भी करती थी। क्योंकि शादी के बाद पति ने फिर ऐसी किया था, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे ही मुझे जानता ही नहीं होगा, इस तरीके से बिहेव करते थे। तो फिर मैंने घर छोड़ दिया था। मायके ससुराल में माई जी भी वो करती थी कि कहती थी कि भाई अपने मायके जाओ, तुम्हारा पति खर्चा नहीं देता है मुझे, तो मैं तुम्हारा कैसे खर्चा करूँ, मेरे 3 बेटे हैं, मुझे उनको भी पालना है, ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो फिर मैंने ससुराल मतलब मेरे दोनों बच्चे हो गए थे, मैंने काफ़ी रहने की कोशिश करी। वहाँ पर ज़मीन लिया था, दुकान भी खोली थी, तो कोशिश करी, फिर नहीं रह पाई। क्योंकि मुझे बहुत दिक्कतें होने लगी थी माँ जी के साथ। माँ जी बहुत परेशान करने लगी थी। तो फिर मैं आ गई थी फिर मायके में भी मम्मी लोगों ने यही बोला कि भाई तेरी शादी हो गई है, अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम मरो बचो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मम्मी और भी परेशान हो गए थे। जब मैं बीमार होती थी तो फिर मायके आती थी, और जब मैं ठीक हो जाती थी तो ससुराल चली जाती थी। तो इस वजह से मम्मी लोग भी परेशान हो गए थे। और कारण ये था कि मैंने कभी उनको बताया था। पति मेरे को परेशान करता था कि मैं तेरे को डिवोर्स दे दूँगा अगर तुम मायके में रहेगी तो मैं चली जाती थी। उसके बाद लास्ट यही हुआ कि मैंने फिर किसी की नहीं सुनी। मम्मी ने जब ये बोल दिया था कि तू वहाँ से तेरी अर्थी आएगी, यहाँ मत आना और वहीं रहो, वहीं अपना जैसे भी रहते हो वहीं रहो। फिर मैंने सोचा कि यार माँ बाप ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं मम्मी के कमरे में रहती थी। तो मम्मी के कमरे से फिर मैंने खाली किया और दूसरी जगह कमरा लिया। और फिर वहाँ पे मैंने अपने 2 बच्चे रखे और पाले। तो अब देखो, अब यहाँ है, अपना मकान बना दिया भगवान की दया से, जैसे बनाया मैंने अपना मकान बनाने के बाद। अब फिर मैं यहाँ पे गया है कि एक गाय है, उसकी वजह से थोड़ा सा खेत में वो घास वास काटना पड़ता है। और यहाँ जंगल में आ तो गई हूँ मैं, पर बहुत ख़तरनाक जंगल हो रहा है इधर। तो पहले नहीं था, वो टाइम बाद आ रही ना साल, लकड़ी वकड़ी लेने ही आते थे यहाँ पे। अब कैसे जाऊँ, देखती हूँ, अभी 2-4 लकड़ियाँ काटनी है मुझे, जा पाऊँगी तो। तो गाइस, मेरा बाहर का काम हो गया है। बाड़ मैंने सीधी कर दी, बाड़ पूरी नीचे झुकी हुई थी, तो फिर सीधी हो गई अब। और चांदनी को भी नहला दिया है, सामने चांदनी को भी मैंने नहला दिया है, सामने है, देखो चुग रही है। और अब मैं जाऊंगी अंदर, अब नाश्ता करूँगी। सुबह चाय बनाई थी हमने, चाय पी थी। और उसके बाद मैं जंगल गई थी, लकड़ी लेके आई थी कुछ, थोड़ी सी, एक आधा, देखो सीधी सीधी लकड़ियाँ दिख रही ना, ये जंगल से लाई थी मैं सीधी। और अब मैंने ये बाड़ कर दी है, कोई टेंशन नहीं है। तो बार बार पूरे नीचे झुक गई थी बारिश की वजह से ना। और चांदनी को नहला दिया। अब मैं जा रही हूँ अंदर, और अंदर का काम करती हूँ। मेरे बेटे जो इतने नखरे हैं ना, बहुत ज़्यादा नखरे हैं। कभी नाश्ता बना दो तो करेगा नहीं। आज कह रहा मुझे नाश्ता बना के दो जल्दी से, 10-11 बजे से पहले नाश्ता नहीं होता वैसे। चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ, आटा गूँथती हूँ। मतलब मेरे बच्चे कहते हैं कि तुम क्या काम करती, देखो अभी इतने सारे बर्तन अभी पड़े हैं, मेरे को ये धोने हैं। अभी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, फिर आटा गूँथूँगी।
में रहूंगी मैं पूरा दिन। मैंने नाश्ता 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 बाहर का काम नहीं करना मैंने। अरे पापा देखो ना, सुबह उठ सबसे पहले उठा करो और नहा धो के मंदिर में जोत जला दिया करो बस। उसके बाद जो काम करना कर लो, नाश्ता करो फिर।